बट भाई आप हिंदी रैप सुन रहे हो? हाँ भाई। उनमें कौन आर्टिस्ट आपको पसंद है? मैं लेटेस्ट बहुत तगड़ा फैन बन चुका हूँ रावल का। रावल मेरे को पता नहीं था मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है ना, वॉकिंग मतलब ले लो 2 मिनट गाड़ी का वॉकिंग ही हो गया। वैसे वो मेरे पुराने घर की गली में रहता है। वो आगे जिम के नीचे मैं जा रहा था, वो अपना बाली क्या हाल है ये वो करके मिला वगैरह। मैंने कहा क्या हाल है, यहीं रहता है। लाइक मैंने सुना हुआ था, हम फॉलो भी नहीं करते थे, सुना मैंने हुआ था, नहीं तो फुल्ली नहीं। वो जो भी है भाई, उसके मेरे शौक मिल गए। फुटबॉल के दीवाने, वो यूनाइटेड में चेल्सी। अच्छा। और राइवलरी बन गई, फुटबॉल खेलने भी गया मैं उसके साथ। दोनों ही डूब रहे हैं अब तो है भाई, चेल्सी ठीक है ना। इस बारी मैं बाहर आया, सारे मैच हार गई, पता नहीं बीच के 4 मतलब 2-3 हार गई। हाँ ठीक है, हम मेरे ख्याल से मिड टेबल पे आगे, मैंने भी फॉलो नहीं किया। यूनाइटेड ऊपर आ गई है। शिट यार, बहुत ले रहे हैं मेरे दोस्त। आर्सेनल बढ़िया खेल रही है, पर आर्सेनल तो हर बारी खेलेगी, सेकंड पे आगे हाँ निकल यार, जाएगी। ये आर्सेनल का बकचोदी तुम लोग कौन से सपोर्ट करते हो? भाई हम तो मैड्रिड करते हैं। वो तो सेफ खेल गए ना। भाई मैं तो प्लेयर सपोर्ट करता हूँ, मुझे साला बहुत पसंद है। साला तो बढ़िया, बहुत हालैंड बढ़िया है, भाई। कोल पामर बहुत बढ़िया भाई भाई। भाई बहुत बढ़िया है। रोनाल्डो अभी भी वहां अच्छा खेल रहे हैं, लोग तो उसको भी हेट दे ही जा रहे हैं। अरे हो गया बुड्ढा, खेलना तो उसको यार, पैसे इकट्ठे कर रहा है, लीव हिम अलोन टाइप। बट मेरा तो कोल पामर अभी और हालैंड। वैसे साला भी फाड़ है वैसे भाई साला बहुत बढ़िया साका आदमी भी फाड़ लगता रहा है है, इस टाइम साका पे। भी फाड़ रहा है भाई। तो इस चक्कर में रावल और मेरी बात होगी यूनाइटेड में ये। फिर उसने घर बुलाया एंड उसने एक चीज करी, मेरी आदत है मैं किसी से मिलता हूँ मैं आप करके बात करता हूँ। मेरे को होता है नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगता। उसने बोला भाई तू करके बात कर। कह रहा भाई यार मेरे को अच्छा लगता है। और उसका लहजा बहुत प्यारा था। मैं मिला, गाने सुने, बैठा, मैं मेरे ख्याल से 3 घंटे बैठा था उसके घर पे, कुत्ते के साथ बैठा। मतलब मेरे को इतना अच्छा माहौल लगा। फिर मैंने वो टेप तो सुनी रखी थी जो 15 गानों की आई थी। भाई क्या गाने हैं। मेरे को बुनफाड़ सुन के, बुनफाड़ गाने का नाम है उसका, मैंने कहा ये मैंने क्यों नहीं किया। समझो जब आपको वो कोई गाना मिल जाए ना कि काश मैंने गाया होता ये, मुझे बुनफाड़ सुन के था कि मैं कहा नाइस यार, ये बढ़िया तरीके से किया। इसको पहले जानता होता इस पर वर्स मैं देता एक बढ़िया भाई को। एंड अभी भी हम कोलैबोरेट करने वाले हैं। उसका उसने मना किया था, मैं बताइए, क्योंकि हमने कहा था कि सरप्राइज डालेंगे, बट इट्स वेरी वेल नोन। मेरा अच्छा दोस्त भी बन चुका है रावल। आई लाइक अलॉट। मेरे को इक्का भाई की जो न्यू ईपी आई है बहुत बढ़िया है भाई। उसमें भी तो गाना है दाल चावल सुनता मैं हाँ रावल। हाँ, मैंने वो सुना। मैंने कहा मेरे को फिर उस टाइम हुआ, हाँ, बैठ गया मिट्ठू। तो उसमें मुझे गाने प्रोडक्शन से इसकी बहुत फाड़ लगी मेरे को, जितना मैं सुन पाया। सो आकर मैंने अभी 2 हफ्ते से ना मैं बैक टू बैक गाने जितने मतलब ले पा रहा हूँ ले रहा हूँ। बिकॉज गाने सुनने की चीज़ का टाइम के दिमाग रजिस्टर नहीं हो रहा भाई। दिमाग 100 चीज़ें सोची जा रहा है, क्योंकि धंधा बहुत है भैया अपना करने को। ठीक है ना, मॉल बढ़िया है, ठीक है ना। तो हमें वो सोचना है, गर्म हो चुका है भाई प्रॉपर बहुत भाई। मतलब थैंक यू सबको भाई। मैं पहले तो बोलूंगा, मैं मतलब मैंने जो दिखाया वो पसंद आया भाई। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। हाँ, एंड थोड़ा बिजनेस सेटअप वोटअप करने की कोशिश करूँ जो भी है। जितने सुने इक्का भाई, रावल एंड मैंने अभी और क्या सुना लेटेस्ट, 40 की ईपी आई, जबकि उसने मेरे को एक में रील डाली, काफ़ी फनी थी, मेरे को अच्छा लगा। वो क्या नाम है, डिड यू मिस मी, जो ट्रैक था वो। अभी थोड़े बहुत इतने सुने भाई आपके गाने भी, अगर गानों की बात करें, आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो आपको पता है, मेरे को ऐसा लगता है आपको पता है कि क्या डिमांड में है, क्या चलेगा। हाँ। तो ऐसा आप इंटेंशनली करते हो या आप हो ही ऐसे, जैसे गाने में आपने डिसविस कर दिया किसी को, या डीएमसी का वो स्पूफ सा बना दिया? ये मेरा मन है मेरे अंदर। सो मैं बहुत न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारी मीम्स देखता हूँ, मैं टीवी शो, वीडियो गेम्स तो बहुत खेलता हूँ, मूवीज़। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जितना मैं कर सकता हूँ। टाइम उतना ही है, दिमाग उतना ही है, और थोड़ा मुझे अटेंशन स्पैन की भी प्रॉब्लम है। मैं सब कंज्यूम करता हूँ, ठीक है ना। और मैं अंदर से ही ऐसा हूँ, मेरा जो मैं लिख रहा हूँ मैं वही हूँ। तो मेरे को होता है कि भाई ये बोल दूँ, वो बोल दूँ, और मेरे को पता होता है क्या चल रहा है, इसको यहाँ डाल देते हैं। मैं कहा इसको बोलना है मुझे। मेरे को जैसे मैंने वो शेमलेस में बातें करी हिप हॉप की, मैं कहा मुझे बोलना है ये सब, मैं बोलूँगा इसके बारे में। कोई क्यों नहीं बोल रहा, मुझे बोलना है। कोई बोले ना बोले, मुझे बोलना है। बट मैं डिमीन नहीं करूँगा, करता हूँ मैं सब। तो बट मैं, आप टब में लौट गए, उससे ज्यादा भाई मैं वो हुई नहीं। ताली तो दो यार, ताली जोड़ दी। मैं वो हुई नहीं, मैं कोई और कैरेक्टर हूँ। बट सी, मुझे जो मन है मेरे को बोलना होता है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। मेरे को होता है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई बंदा नहीं सही कर रहा, मैं उसको पॉइंट आउट करता हूँ। मतलब ये नहीं कि जाके कमेंट सेक्शन में, मैं किसी को नहीं बोलूँगा किसी कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ बको, किसी को गलत बोलो। बट मेरे को लगता है कि मैं जितना कर सकता हूँ, मेरे को मन करता है जो करने का, मैं कर देता हूँ। बट जब लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आप दूसरों का नाम लेके आगे बढ़ रहे हो, तो आप उस चीज़ को कैसे लेते हो? कि अगर कोई इस चीज़ को इससे ले ले कि भाई आप एक आर्टिस्ट हो, जरूरी थोड़ी आप कंट्रोवर्सी करो, आप किसी के बारे में बोल के ही अपने गाने। बट रैप क्या है? रैप इज टॉकिंग अबाउट, मतलब रियलिटी जो हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा ना। नेम कॉलिंग ड्रॉप
नेम ड्रॉपिंग या रेफरेंसेस तो होते ही है। ऐसे तो कोई भी गाना उठा लो, एमिनेम तो सबसे फुद्दू आर्टिस्ट है फिर, मतलब वो जो हर बंदे से मजे लेता था। 50 सेंट का पहला गाना क्या वायरल था, उसने हर बंदे के मजे लिए थे। हाउ टू रॉब गाना आया था, उसमें हर बंदे को शॉर्ट्स लिए थे। एमिनेम आज तक लेता है, अभी तक किसी को नहीं छोड़ता। सो हिप हॉप रैप यार, अगर मैं रियलिटी नहीं बोलूंगा जो एक्चुअली में मेरे दिमाग में है, मैं फिल्टर करके बोलूंगा, अरे मैं हाइप नहीं चाहिए भाई, किसी से अपने आप मिलती है। ऐसे तो डिस तो सबसे बड़ी हाइप है, जो डिस कर रहे हैं उससे बड़ी हाइप लेने वाले बंदे नहीं है। एक दूसरे का नाम लेके कोलैबोरेशन इज द बिगेस्ट हाइप। आप कैसे फीचर ले रहे हो किसी का? सब कहीं ना कहीं किसी का साथ लेते हैं। मेरे को अगर आपने नोटिस किया होगा, मेरे फीचर्स कम रहते हैं बिकॉज यार मैं जैसे अभी मेरा रावल के साथ आने वाला है, ठीक है ना। रावल मुझे बहुत पसंद है एज एन आर्टिस्ट। रेबल के साथ मैंने निकाला, 40 के साथ निकाला, इक्का भाई, बादशाह भाई मुझे पसंद है आर्टिस्ट, ठीक है ना। बंदे पसंद है तो मैं निकाल लेता हूँ उनके गाने। मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं जाता। रागा के साथ बहुत टाइम से पेंडिंग है, पैंथर के साथ निकालना है पेंडिंग है। बंदे पसंद है यार, बातचीत करते हैं बढ़िया, समझ रहे हो। तो मैं सबके साथ करना चाहता हूँ और मेरे को लगता है जो मेरे दिमाग में रियल चीजें बोलनी चाहिए बंदों को, और हर आर्टिस्ट यही करता है। अब मेरा क्या है, मैं ज्यादा असलियत बोल जाता हूँ तो शायद लग सकता है मैं ज्यादा असलियत बोल सकता हूँ। मतलब ये काला दूसरे को काला बोल रहा है, बोल दिया, वो फैक्ट है ना। तुम दोनों ब्लैक ही हो भाई, क्यों बोल रहे हो एक दूसरे को? सही बात। सो माई पॉइंट इज आई वॉन्ट टू से व्हाट इज ऑन माई माइंड, ठीक है ना। अगर बुरा लगता है किसी को तो और लगा लो बुरा तो। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जैसा आपने बोला कि यार मैं जैसा हूँ वैसा अपने आप को दिखाता हूँ गानों में या आपके लिरिक्स में, ऐसा दिखता है, आपकी पर्सनैलिटी दिखती है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसी वाहियात, बहुत ही घटिया गाली अपने गाने में आप दे रहे हो? जैसे एक बार हम 47 भाई के साथ बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि यार मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं रिकॉर्ड करूँगा घर पे, और कुछ गालियाँ आएंगी तो माइंड मत करना अगर आपको सुनने को मिल जाती हैं। बट उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी गालियाँ दे दी उन्होंने कि घर वालों ने बोला भाई ये क्या है। तो आपके घर वाले जब सुनते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो अगर आपकी गाने में कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल गाली आपने दे दी अगर? देखो ऑब्वियसली अजीब लगता है जब बहुत गालियाँ होती है, बट जब पैसा छप रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है। अब दुनिया आधी इंस्टाग्राम पे तो न्यूडिटी फैली हुई है, पैसा तो कमा रहे हैं, मैं तो वो तो नहीं कर रहा ना भाई, मैं अपने आर्ट कर रहा हूँ। और गाली जो बंदा, कौन ऐसा कोई बंदा नहीं है इस देश में जो गाली नहीं देता। मैं क्या कर रहा हूँ, गाने में दे रहा हूँ, और मैं सीधा मुंह पे जाके थोड़ा ना गंदी गंदी गालियाँ ऐसे दे रहा हूँ भाई। घुमा फिरा के बात होती है यार, घुमा फिरा के बात बोलो, अलग तरीके से बोलो, फनी वे में बोलो। भाई जो भाई है गाना है उसमें तो सीधी गाली है भाई बट बताओ ना, कौन नहीं बात करता, जैसे भी ये भाई। बाली भाई सुनो, जैसे आपने बोला कि यार मेरा एक 10% मेरा एक पार्ट है वो मेरे सिर्फ दोस्तों के आगे निकलता है, वो आपने टीवी पे नहीं दिखाया। तो ये वाला जो जोन है आपका, ये जो आप कर रहे हो, ये उस 10% में नहीं आ रहा? नहीं ये तो नॉर्मल है भाई कौन नहीं बात करता है ऐसे बताओ। वी हैड एन ऑप्शन टू भाई है वो सेंसर कर दो, जैसा भी है भाई है, वो हटा सकते थे, साला भाई है, कुछ भी बोल दो, फील नहीं आ रही थी यार। भाई कोई ऐसा आदमी नहीं जो गाली नहीं देता, और दिल्ली वाले तो बहुत ज्यादा देते हैं। हाँ वो एक स्लैंग है, एक इमोशन है। आई एम जस्ट राइटिंग और परफॉर्मिंग, या मैं वो चीजें बोलता हूँ गानों पे जो सोसाइटी कर रही है। आई एम जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये मैं मानता हूँ भाई। जो सोसाइटी में चल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो लोग नहीं बोल पाते मैं वो बोलता हूँ, रिफ्लेक्शन में मानता हूँ। बाकी इसका जो टेक पर इसको थोड़ा आप फ्यूचर में कम करो, क्योंकि आजकल सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ गई है यार। समय रहना भी केस संभाल लिए ना, इतना पैसा आ जाए कि केस संभाल लेंगे। अच्छा वो है। पर आप प्रिपेयर्ड हो, केस वेस होते हैं हुए यार होते हैं तो फिर पूरा हिप हॉप डूबेगा, क्योंकि किसी ने गाली नहीं दी तो ऐसे हो नहीं सकता। अभी अगर मैं इक्का भाई का गाना कोट करूं, क्या था वो बोला नया वाला है, उसमें सीधा मुंह पे गाली है, मैं खुश हुआ, हाड़ गाना, ठीक है ना, गाली मुंह पर दी है, ठीक है, मैं भी चली जा रहा है भाई उसमें। सो मुझे लगता है ये इमोशन है। कौन ऐसा हिप हॉप में बंदा जो गाली नहीं दे रहा, और सिर्फ देखो आजकल से सीधा गाली दे दो कोई गाना नहीं चलेगा, बिकॉज वो एक शॉक फैक्टर खत्म हो चुका है। ओ गाली में, गाने में गाली दे दी इसने, शॉक फैक्टर डेड है। कई गाने दिखाऊंगा गाली देके तो बोलोगे क्रिंज मत करो, गाली मत दे। जैसे कई आप टीवी शोज पे, वेब सीरीज पे देखते होगे, जबरदस्ती गालियां हैं, लोग हेट देते हैं उसको। अब जितना मैंने अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखा है, मैंने अभी 4थे सीजन एपिसोड में, आगे बताना मत मुझे, वो सीनियर एक्टर का क्या नाम है, मनोज पावा भाई, उनको ने जब गाली दी है ना, वो प्रॉपर तरीके से दी है, इमोशन से दी है, ओवर एक्टिंग नहीं हो रही मनोज पावा जी की। तो आप समझ रहे हो, मेरे को लगता है कि आप जितना आप रियल तरीके से अगर चीज़ों को रखोगे, जैसे मैं भी अगर गाने में गाली है, आई ट्राई एंड अवॉइड, मेरे गाने में एक आ जाएगी तो वो ना स्लैंग में निकल जाएगा, वो वैसे निकल जाता है बस, और मैं वो अवॉइड करता हूँ सर। आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है कि यार थोड़ी लैंग्वेज कंट्रोल करो? ठीक है, मैं बात ही ऐसे करता हूँ, दुनिया गाली, कौन गाली नहीं देता। सुनते हो आप वैसे क्रिएटिवली फीडबैक लेते हो? यस भाई, मेरा कभी गाना बन रहा है तो मैं 15 बंदों को गाना सुनाता हूँ, ये मेरा कॉल है। और मैं अलग एक बंदे को सुनाता हूँ जो गाने नहीं सुनता, एक जो हिप हॉप नहीं सुनता, एक जो हिप हॉप के पीछे पागल है, एक जो पंजाबी सुनता है, एक जो बॉलीवुड सुनता है, एक जिसको मैं पसंद ही नहीं हूँ।
मैं सबको गाने सुनाता हूँ, और अगर एक रेशियो 70% से ऊपर जाती है कि पीपल लाइक इट, गाना बढ़िया है। गाना बढ़िया मतलब इन द सेंस आई शुड ड्रॉप इट। ये जो लोग यस मैन आसपास रखते हैं ना भाई, सब डूब चुके आर्टिस्ट। आप जितने यस मैन रखोगे, जितने आप लिकर्स रखोगे, वो खत्म कर देंगे आपकी गेम। कभी मत रखो ऐसे लोग। बट भाई आपको लगता है जो आपने सडन चेंज लाए म्यूजिक में, मतलब शेमलेस कह लो या पॉडकास्ट कह लो, आपने ट्रेंडिंग चीज़ें पकड़ी और आपका हमेशा ह्यूमर और कंट्रोवर्शियल वाला एक टेक रहा है, उस वजह से आपको रियलिटी शो ऑफर हुआ, आप मानते हो ऐसा है कि गानों से वो पर्सनैलिटी निकल के है कि ये बंदा दबंग है भाई, ये गानों में बोल रहा है तो ये कंटेंट देगा? आई थिंक सो, क्योंकि मुझे पीछे से जो मैनेजमेंट ने मेरी खबर आई है, सो दे लाइक्ड मैं कैसा था, कि भाई ये अपना पॉडकास्ट में भी हो गया या वीडियोस में भी, सो ये बोल देता है जो बोलना होता है। ही इज़ नॉट रिजर्व्ड में हूँ मतलब, बट जितना होना चाहिए उतना ही हूँ, जितने मेरे को लगता है इंसान को होना चाहिए। मैं फिल्टर नहीं रखता, बट ये भी नहीं है कि फिल्टर ना रखने के चक्कर में मैं कुछ भी बोल दूँ। मैं किसी को जाते हुए बकते हुए गालियाँ नहीं दे रहा किसी को, बट मैं हाँ मोटे को मोटा बोलता हूँ भाई। मैं आज भी बिलीव करता हूँ, छोटे लाइन में अगर बोल दूँ मोटा मोटा है तो मोटा है भाई, तो क्या हो गया, बोलो ना उस बात को। इसमें बॉडी शेमिंग कुछ नहीं होता भाई, पतले हो जाके जिम जा, ठीक है ना, मर जाएगा जल्दी, अनहेल्दी चीज़ है। इसको बॉडी शेमिंग का नाम क्यों दे रहे हो? एग्जाम्पल ये छोटा सा था, तो मेरा रहता है कि हंसो मत, तो मेरा था कि भाई मेरा ये सिंपल सा आउटटेक है, मतलब हंसो मस्त नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सिंपल सा आउटटेक ये था, गानों में पसंद आया था, या तुम्हें पता ही है गानों में मैं जो करता हूँ, जो मैं हूँ वो करता हूँ। सो अगर कोई बोले ना आपका जॉनरा क्या है, बकचोदी है वो, मैं कहा पहली बात तो आई लव हिप हॉप, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। एंड शुरू में चलो लंबी कहानी है वो, मैं हिप हॉप बचपन से सुनता आ रहा हूँ, अभी भी पसंद है। आई लव रैप म्यूजिक, मैं सुनता ही वो हूँ भाई, मतलब मेरी प्रॉब्लम भी है, मैं सुनता ही वो, मैं बाहर के गाने सुनते हो आप? यार अभी अगर आप पूछो, मतलब जे कोल ने काफ़ी टाइम से म्यूजिक नहीं लगाया, वो ले लो, केंड्रिक। इनफैक्ट अब मैं पुराने आर्टिस्ट बहुत आ रहे हैं, अपने गाने निकाल रहे हैं। फॉर दैट मैटर क्या नाम है अपना, अभी पूरी एल्बम आई है समुराई वाली थीम पे, एंड मैं मतलब उस पर आते हैं बाद में। सो बेसिकली क्या है, गाने वाने हो गए, सब हो गया। उनको आई थिंक मेरी पर्सनालिटी पसंद आई कि भाई ओवरऑल शायद मतलब है ये, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे मैनेजमेंट की बात होगी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा। सो दे लाइक्ड हु आई एम एज अ पर्सन। एंड मैं उससे पहले ना हिप हॉप इंडिया करके एक डांस शो था अभी, जो उसके फिनाले में मुझे एज अ गेस्ट जज बुलाया था, मैं राघव और रफ्तार भाई भी थे, तो वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे वो टीम भी अमेजोन की ही थी, MX Player पे शो था वो भी। सो भले मैं एक एपिसोड के लिए मतलब वहाँ पे एज अ गेस्ट जज गया, उनको शायद मैं पसंद आ गया हूँगा जैसे मैं था, बिकॉज मेरा भाई मैं जैसे मिलता हूँ अच्छी तरह ही मिलता हूँ सबसे, क्योंकि मैं क्यों, मेरे में अंदर है ही नहीं भाई वो एटीट्यूड। कौन है भाई एटीट्यूड? भाई अपने मिलेंगे भाइयों की तरह, सबसे भाइयों की तरह मिल रहे। मैं और राज भाई सबसे मस्त गप्पे मार रहे, डाइट को पी रहे हैं, बाहर गप्पे मार रहे हैं। और उस टाइम पे देखो, अगर आपको किसी भी रियलिटी शो में जाना, आपके नंबर्स भी बहुत जरूरी है। अगर आपके नंबर्स नहीं है सपोर्ट करने को, आप कहीं नहीं, आपको कोई लाइफ में नहीं। पर आपको उस टाइम पे लगा था कि भाई जैसे आप फोड़ तो रहे थे, रैपिंग कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था, पर ये कि भाई शो में जाना इमेज खराब हो जाएगी, ये लगा था जाने से पहले कि भाई नहीं जाता, ये तो सोचा होगा आपने? हाँ। सो अच्छा, मैं एक ये बाद में आया था थॉट, मेरे को फोन आया था राज भाई का, भाई ऐसे ऐसे ना शो आ रहा है MX Player का, वो ना 42 डेज का लॉक। मैं कहा डन। कह रहा भाई सुन तो लो। मैं कहा डन। मैंने कहा आई नो प्राइम, अमेजोन वाले लोग, मुझे पता है भाई वो क्वालिटी कंटेंट ही बनाते हैं। जहां तक मैंने देखा, किसी को मैं डिमीन नहीं कर रहा, जब उन्होंने एक बंदे का नाम लिया, आई न्यू किसकी बात कर रहे हैं। सो वो मतलब है तो दिमाग वाले आदमी लोग, वो अच्छा चीज बनाते हैं। मैं कहा डन। कह रहा भाई सुन तो लो। मैं कहा डन है भाई, अब बताओ करना है भाई। 42 डेज सुन के अच्छा लगा। मैं 3-4 महीने कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, वो मेरी बस की नहीं है 3 महीने घर में रुकना। 42 डेज था, गेम शो था, पता लगा। हाँ बोलने के 2-3 दिन बाद लगा कि यार कुछ नेगेटिव ना हो जाए, बट फिर मैंने कहा देखो ऑब्वियसली हर बंदा जो जाता है, सब तो एक्टिंग कर रहे थे, 10% तो रोकता है। वो 10% है अपने मैं दोस्तों के साथ ही हूँ, जो एंड का जो मेरा 10% बचा है, ठीक है। बट मुझे था कि मैं जो हूँ मैं वही रहूंगा, ठीक है। हाँ कई बातें वो 10% नहीं बोल सकते आप कैमरा पे, वो लोगों को नहीं पसंद आएगी, और वो है भी नहीं लोगों के लिए, वो मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे क्लोज वंस के लिए। बट मुझे इतना था कि भाई मैं ही रहूंगा। अगर मैं नहीं पसंद आया किसी को तो आई विल वर्क ऑन इट, समझ रहे हो। अगर 150 करोड़ 140 करोड़ बंदा नहीं पसंद कर रहा मेरी पर्सनालिटी एज आई एम रॉ, मतलब मेजोरिटी अगर नहीं पसंद कर रहा, अगर आपके 10-20% हेटर होते हैं ओके, हर बंदे के होते हैं, हर इंसान के होते हैं। अगर मुझे मेजरली कोई पसंद नहीं कर रहा, मैं उस पर जरूर काम करूंगा, बट मैं जो हूं मैं वही रहूंगा, भले मैं 2 हफ्ते में निकल जाऊं। मेरा सिंपल सा गेम प्लान था।